हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। मेरे पास कारवा की बुक है और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं क्लास 3rd को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है नो अबाउट अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कैसे वर्क किया जाता है, लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिट्स, और फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिविंग बाय अस। तो बच्चों, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिया जाता है, यानी हम उसको बताते हैं कि उसको क्या करना है। You can play games, write letter, draw picture, listen to music, do sums, etc. on a computer. हम कंप्यूटर पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डाटा प्रोसेस इन इट्स गिव्स द रिजल्ट। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको वो है एक डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद वो रिजल्ट देता है। ऑल कंप्यूटर फॉलो द स्टेज ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो भी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो उन्हें इनपुट दिया जाता है, यानी जो भी हमें वर्क कराना है तो उन्हें वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है और फिर वो अपना आउटपुट देता है। द इनपुट स्टेज इन्वॉल्व पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। जो इनपुट है, इनपुट का मतलब है उसको इन्फॉर्मेशन देना। द प्रोसेस स्टेज इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग विद द इंफॉर्मेशन। और प्रोसेस का मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर जो है वो अपनी कैलकुलेशन करता है। द आउटपुट स्टेज इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग रिजल्ट। और आउटपुट का मतलब है कि वो लास्ट में जो भी रिजल्ट होता है वो लास्ट में आपको शो करता है डिस्प्ले पर। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। एबव मेंशन स्टेप्स टुगेदर फॉर्म द इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आईपीओ साइकिल। द आईपीओ साइकिल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम इस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सपोज कीजिए, सोचिए कि आपको अपने अलग अलग सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो जोड़ने हैं, कैलकुलेट करने हैं। सी हाउ इट डन बाय कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर पर कैसे करेंगे, ये देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर्स हम ऐड कर लेंगे, 10, 20, 30, 40। द फर्स्ट स्टेप इज पुटिंग इन्फॉर्मेशन मार्क्स। हमने क्या किया, हमने सभी सब्जेक्ट के जो नंबर है वो कंप्यूटर पर लिख दिए। उसके बाद 10, 20, 30, 40 वर्किंग ऑन इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उनको कैलकुलेट किया। उसके बाद 100 डिस्प्ले रिजल्ट। और हमें अब क्या दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पर, उसने कैलकुलेट किया है और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब जो आंसर है वो 100 हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट है वो 100 है। इसके बाद देखिए, अब इसको हम समझेंगे थोड़ा और इजी तरीके से। कैसे? अब देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर कप ऑफ टी। अब हमें जो है कप ऑफ टी, एक टी बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, या हमें जूस बनाना है, ऑरेंज जूस बनाना है, तो क्या करेंगे, ऑरेंज लेंगे। तो ऑरेंज हो गया हमारा इनपुट। अब ऑरेंज को जब हम जूसर में डालेंगे, मशीन में डालेंगे, जूसर में डालेंगे, तो वो हो गया प्रोसेस। और उसके बाद जो ग्लास में जब वो निकल कर आएगा, जूस जो निकल के आएगा, वो हो गया आउटपुट। तो आई होप आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर हमें बनाना शेक बनाना है तो सबसे पहले हम बनाना लेंगे, ग्लास लेंगे, शुगर लेंगे। तो ये क्या हो गए, ये इनपुट हो गए। अब कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सामान दे रहे हैं बनाना शेक बनाने के लिए। उसके बाद जब जूसर में जब जो शेक है जो बनता है, तो वो क्या है, वो प्रोसेस है, क्योंकि वो मशीन उसको बना रही है। उसके बाद जब वो ग्लास में निकल कर आएगा तो वो हो गया आउटपुट। तो बनाना शेक क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ग्लास में बना हुआ बनाना शेक हो गया आउटपुट। सामान अगर रखा हुआ है जिनको हमें जूसर मशीन में डालना है तो वो हो गया हमारा इनपुट। और जब मशीन उसको जूस बनाएगी, शेक बनाएगी, उसको घुमाएगी, तो वो हो गया प्रोसेस। तो इस तरीके से आप आई होप आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अब देखिए फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो
लेट्स लर्न अबाउट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। जैसे कि फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कर सकता है वो, तो उसकी स्पीड होती है। कैसे? कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर का काम होता है वो बहुत ही तेज होता है। दे कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, वो बहुत सारी कैलकुलेशन को मात्र 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर सकता है, बता सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक्यूरेसी, कंप्यूटर गिव इन एक्यूरेट रिजल्ट्स, जो कंप्यूटर जो अपना रिजल्ट देता है कैलकुलेट करके वो बिल्कुल सही होता है। एवरी टाइम इफ यूजर गिव इन करेक्ट इनपुट टू इट। रिलायबल, मॉडर्न कंप्यूटर आर रिलायबल मशीन, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो भरोसेमंद कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं। दे डू नॉट गेट डैमेज, वो ना तो जल्दी से डैमेज होती हैं, ना ही हैक होती हैं, और ना ही आसानी से ख़राब होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। मल्टीपर्पज़, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग वैरायटी ऑफ टास्क, जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क को एक साथ कर सकता है। सो दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ मशीन, तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ मशीन कहते हैं। इसलिए स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कंप्यूटर है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख सकता है। क्योंकि अभी हमारे साथ में क्या होता है, देखो हम बहुत सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हम कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास वो इकट्ठा करके रख सकता है। उसके बाद है डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। देखिए जो कंप्यूटर होता है वो बहुत समय तक वर्क कर सकता है, वो बिना थके, बिना रुके और बिना बोर हुए वर्क करता है। तो ये हो गई उसके, क्या हो गई, ये फीचर्स हो गए। इसके बाद देखिए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की क्या लिमिट्स हैं, यानी उसकी भी, कंप्यूटर की भी लिमिट्स होती हैं। तो क्या लिमिट्स हैं? इट्स अ डम मशीन, जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन इफ़ कमांड इज़ गिवन। देखिए जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक मशीन है, अगर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, अगर उसको कमांड नहीं दी जाएगी तो कंप्यूटर खुद से नहीं चलेगा, खुद से वो सारी चीज़ें नहीं करेगा, यानी उसको ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन देने की। कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन, जो कंप्यूटर है वो अपने फैसले भी खुद नहीं ले सकता। कंप्यूटर अनलाइक ह्यूमंस कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस, जो कंप्यूटर है कैन नॉट लर्न बी एक्सपीरियंस। देखिए इंसानों के साथ में क्या होता है कि डे बाय डे जब वो वर्क करते हैं, इंसान जो डे बाय डे वर्क करते हैं तो उन्हें एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं है। वो जितना वर्क करता जाएगा उसके पास लिमिटेड ही एजुकेशन रहेगी, लिमिटेड ही उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कई सालों से वर्क कर रहा है तो अब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, नहीं, जितना एक्सपीरियंस उसको फर्स्ट डे होगा उतना ही एक्सपीरियंस उसको लास्ट डे होगा। अगर सेम उसके अंदर डेटा है, वही डेटा फर्स्ट डे था तो वही डेटा लास्ट तक है, तो सेम वही एक्सपीरियंस उसको फर्स्ट डे है और वही एक्सपीरियंस उसको लास्ट डे तक रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसानों के अंदर क्या होता है कि अगर कोई फ्रेशर है, अगर कोई किसी को कुछ किसी ने जॉब ली और उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता है, तो जैसे जैसे वो वर्क करने लगेगा उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और वो फिर एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी वो इलेक्ट्रिक से चलता है, बिजली से चलता है। कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल, कंप्यूटर जो है वो काम करता है जब लाइट होती है, बिना लाइट्स के वो नहीं चल सकता। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म करते हैं अपने डेटा पर और अपनी स्पीड पर। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड एंड मेमोरी साइज। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेन ग्रुप, जो कंप्यूटर हैं तो वो डिपेंड करते हैं उसके साइज़ पर, उसकी स्पीड पर, उसकी कॉस्ट पर, क्योंकि जितने कम का कंप्यूटर होगा, जितने कम अमाउंट का कंप्यूटर होगा कम फीचर्स होंगे उसमें, जितनी ज़्यादा अमाउंट का कंप्यूटर होगा उसमें उतने ही ज़्यादा फीचर्स होंगे, उतना ही वैसा ही साइज़ रहेगा, वैसी ही स्पीड रहेगी। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, दिस आर जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्कूल में, ऑफिस में, दुकानों पर। दे आर स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में छोटे होते हैं, एंड यूज टू मल्टीपर्पज़ जॉब, और ये जॉब में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज आर मोर पावरफुल मशीन्स, ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं।
यूज टू हैंडल मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क इन बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, रेलवे एट्सेट्रा। तो ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं बैंक में, रेलवे में, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं और पावरफुल होते हैं। देयर वर्किंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इन मच मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। इनकी जो स्पीड होती है और कैपेसिटी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज मशीन आर इवन मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर। ये और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और are mainly used to provide service to the large number of computer connect together. These are also used for scientific research purpose. तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पज़ के लिए, जैसे कि इनका जो यूज़ किया जाता है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जॉइंट कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर। दीज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर और वेरी एक्सपेंसिव टू। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये और भी ज़्यादा महंगे कंप्यूटर हैं। दीज आर जनरली यूज फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स जॉब्स लाइक वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट और मिसाइल कंट्रोल ऑपरेशन। और ये जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर जॉब्स में यूज़ किए जाते हैं, या मौसम बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या सैटेलाइट पर यूज़ किए जाते हैं, मिसाइल कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये ऐसे कंप्यूटर हैं। द सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन बाय इंडिया। और इनका जो सुपर कंप्यूटर जो डिज़ाइन किए गए हैं वो इंडिया में डिज़ाइन किए गए हैं। और यहाँ पर हो गया है बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चंस के आंसर। बुक वर्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए इनका बुक वर्क फिल कर लेते हैं। ओके, नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो क्या है जो कंप्यूटर नहीं है, वो है सी वाला मैक्रो कंप्यूटर जो लिखा हुआ है। ये कोई कंप्यूटर नहीं होता, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मैक्रो कंप्यूटर नहीं होता। तो सी वाले पर टिक कर लीजिए। इसके बाद 2 वाला देखिए, ऑल कंप्यूटर फॉलो द IPO साइकिल। बी वाले पर टिक कर लीजिए। 3 पे देखिए, डैश इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। बी वाले पर टिक कर लीजिए, चार्ल्स बाबेज। 4 पर है अ कंप्यूटर डिज़ाइन डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। तो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो सी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी वाला, डी वाले के क्वेश्चन आंसर मैंने जो है अगले पेज पर नोट किए हैं, वहाँ से आप नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर के बारे में बताना है, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। थर्ड पर देखिए व्हाट सम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिट्स बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। 4 फीचर्स बताने हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। 5 पर देखिए डिस्क्राइब द वर्किंग साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क्राइब करना है, बताना है कि कंप्यूटर का साइकिल क्या है, कि वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से आउटपुट आता है। तो वो हमें थोड़ा डिटेलिंग में बताना है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिए।